चलो, तो हमने लास्ट वीडियो में समझा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, किधर नॉर्थ पोल किधर साउथ पोल होते हैं, ये सब चीज़ें के बारे में हमने समझा था जो ज़रूरी था आगे के लिए। तो आगे जो हमारे सिलेबस में है ना, अब वो समझते हैं। तो अब वो था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और टॉपिक भी यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ना है, यानी करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। चलो भाई, ठीक है। ये कैसे पता चला? ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे। ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें करंट कैरिंग वायर लिया था। करंट कैरिंग वायर के बगल में, अगर करंट कैरिंग वायर लिया गया, करंट कैरिंग वायर के बगल में जब उन्होंने कंपास को रख दिया। अब याद रखो कि ये कंपास क्या होते हैं, तो कंपास होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो कंपास ये हो गया हमारा मैग्नेटिक कंपास, तो इसे हम मैग्नेटिक कंपास कहेंगे, ठीक है। ये हो गए नॉर्थ पोल और ये हो गए साउथ पोल, ठीक है। एक नॉर्थ पोल, एरो वाले नॉर्थ पोल होते हैं, बैक वाले साउथ पोल होते हैं। तो ये मैग्नेटिक कंपास हो गया हमारे। जब इस मैग्नेटिक कंपास को रखा गया करंट कैरिंग वायर के बगल में, तो ये था, तो हमने करंट दिया, इसके बदले में कंपास को रख दिया। इसके यहाँ पे ये कर दो, ऐसे सिंबल होते हैं, यहाँ पे एरो, यस, यहाँ पे सर्कल टाइप के आर्क होते हैं। तो वो बैक वाले साउथ पोल, आगे वाले नॉर्थ पोल। तो जब इस मैग्नेटिक कंपास को, ये हो गए हमारे मैग्नेटिक कंपास, या सिंपली कंपास कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास को जब रखा गया इसके पास, तो इसके ना डिफ्लेक्शन हो रहे थे। ये नीडल, इसको क्या कहते हैं? नीडल। नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले जो है ना लाइन, यहाँ पे पाइवोट होते रहते हैं एक्सिस के अबाउट, पॉइंट के अबाउट। तो ये नीडल इसके, जब इसके पास रखूँ, करंट कैरिंग वायर के पास रखा गया, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने जब किए थे, तो इसकी नीडल डेविएट किया था। जब इसमें कोई करंट नहीं था तो उस कंपास नीडल को कुछ नहीं हुआ। वो नीडल मैग्नेट के बने होते हैं, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल उसमें भी है। तो ठीक है भाई, मैग्नेट की बनी है तो यहाँ पे रखा, और करंट जब नहीं होगा तो कुछ नहीं हुआ उसको। जैसे इसमें करंट दिया गया, वायर में करंट दिया गया, बैटरी से लगा दिया, तो उसके नीडल रिफ्लेक्ट कर गए। फिर जैसे ही बैटरी की पोलैरिटी को अपोजिट कर दिया, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, यानी कि करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो उसकी नीडल अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स कर गए, अपोजिट डायरेक्शन में डेविएट कर गए। इन सब चीज़ों से पता चला, अरे इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर बनाती है। दूसरी ये भी पता चला कि करंट को रिवर्स करूं तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाते हैं, क्योंकि नीडल तो रिवर्स कर जाते हैं। तो इस तरीके से पता चला वो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कैसे पता चला? उसके पास में कंपास में रख दिया, करंट कैरिंग वायर के पास कंपास रख दिया। कंपास रखने पे करंट कैरिंग वायर ने उस पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया। मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगी, तो कंपास नीडल तो डेविएट करेगा ही। तो डेविएट किया तो पता चला मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। जब करंट को अपोजिट किया तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो गए, तो इसकी नीडल के रिवर्स हो गया। तो फिर ये भी पता चला कि भाई करंट के डायरेक्शन पे भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, करंट की डायरेक्शन पे भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता चली। तो इन ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट इट इज शोन दैट, ये दिखाया जाता है, इट इज शोन दैट अ करंट कैरिंग वायर produces अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको मैंने बता दिया, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस समझना है अभी कि करंट कैरिंग वायर
प्रोड्यूस करते। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट थे, ऑर्स्टेड साइंटिस्ट ने इसे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इट इज़ सोन दैट उसमें दिखाया गया था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस मैग्नेटिक, मैं वो चीज़ लिख रहा हूँ जो रिजल्ट मिला, क्योंकि जब करंट के डायरेक्शन का अपोजिट किया तो इसकी डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गए थे ना, नीडल की डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गए थे। तो यहाँ से ये भी पता चला कि दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दिस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, या दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे भी लिख लो। The direction of magnetic field, direction of magnetic field depends on the direction of current। ये भी पता चला उनको। तो जितने चीज़ें पता चला उतना हम लिख रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, डिपेंड करा ऑन द करंट, करंट पे डिपेंड करा। इसे नोट कर लो, मैं इधर रफ कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब तो पता चला कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता है करंट कैरिंग वायर, ठीक। तो अब इन्होंने इतना बता के छोड़ दिया, ऑर्स्टेड साइंटिस्ट ने इतना बता के छोड़ दिया। फिर आए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसकी डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन का क्या पता, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो फॉर डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल का यूज हुआ, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया गया, जो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल थे। तो मैक्सवेल ने कहा कि इसकी डायरेक्शन तो वो होगी कि आप राइट हैंड लो, राइट हैंड लो, तो राइट हैंड लिया, थंब को रख दो करंट की डायरेक्शन में, तो थंब को रख दिया। 4 फिंगर्स जो बचे आप उसको सर्कुलरली उसके चारों साइड में कर्ल करो, तो कर दिया। तो जिधर सर्कुलरली कर्ल हुआ 4 फिंगर्स, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुआ। उन्होंने कहा, मैक्सवेल साइंटिस्ट ने कहा कि राइट हैंड लो, थंब को रख दो करंट की डायरेक्शन में, और 4 फिंगर्स जिधर कर्ल करे वही समझो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के लिए क्या बात आई? तो डायरेक्शन के लिए बात आई, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये किसका था? मैक्सवेल का। मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी लिख सकते हैं। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल साइंटिस्ट थे वो, उनके रूल से निकाला गया। चलो भाई ठीक, डायरेक्शन तो ऐसे निकल गई है। तो बताओ कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्शन किधर होगी? राइट हैंड लो। पहले तो इस राइट हैंड थंब रूल को लिख लो, उसके बाद ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल होता क्या है? Keep the thumb of right hand in the direction of current. Keep the thumb of your right hand in the direction of current and curl
योर 4 fingers, ये जो 4 फिंगर बचते हैं उसको कर्ल करो सर्कुलरली। अब उल्टा तो कर्ल कर नहीं पाओगे आप, कर्ल तो ऐसे ही करोगे, जैसे कर्ल हो वैसा कर दो। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल द 4 fingers, देन कर्लिंग ऑफ 4 fingers gives the direction of magnetic field, वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देता है। तो ये हमारे रूल थे। नॉर्मल है, राइट हैंड लेना है, कीप द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में रख दो, एंड कर्ल द 4 fingers, देन कर्लिंग ऑफ 4 fingers गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। हमारे सिलेबस में क्लास 10 में सिर्फ डायरेक्शन तक ही दिया है, कितना, दिस इज नॉट गिवन। मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड की नहीं पढ़ने है क्लास 10 में, सिर्फ किधर डायरेक्शन होगी उतना ही पढ़ना है। तो चलो भाई, करंट कैरिंग वायर ले लिया, करंट कैरिंग वायर ले लिया, ये स्ट्रेट के लिए है, ये स्ट्रेट के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है। तो रख दिया, चलो भाई थंब को रख दिया मैं करंट के डायरेक्शन में, और 4 फिंगर्स को कर्ल किया। तो किधर जा रहे हैं, इस साइड में अंदर जा रहे हैं और इस साइड में बाहर आ रहे हैं। तो इस साइड में अंदर जा रहे हैं ना, अंदर मतलब क्रॉस, इस साइड में बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा तो उधर से निकलेगा ना, इधर से जाएगा और उधर से निकलेगा। तो इस साइड जा रही है, इस साइड निकल रही है। इसकी मीनिंग ये हुई कि इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है। अब अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो यही चीज़ रिवर्स हो जाएगी। इस बार थंब को ऐसे रखनी पड़ेगी, ऐसे, तो इधर अंदर जाएगी 4 फिंगर्स, तो इस साइड में बाहर आएगी। एक साइड में जब अंदर जाएगी तो दूसरी साइड में बाहर आएगी। अब आपको ये समझना है कि ये मैंने क्रॉस क्या लिखा है और डॉट क्या लिखा है। दिस मीन्स इनवर्ड, अंदर की तरफ, इनवर्ड फील्ड, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फोर्स हो, ये अंदर की तरफ के लिए शो किए जाते हैं और ये बाहर की तरफ के लिए शो किए जाते हैं। आउटवर्ड फील्ड या फोर्स, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर अंदर की तरफ है, अब इसके अंदर तुम थोड़ा ना लाइन खींच सकते हैं, बाहर हवा में थोड़ी ना लाइन खींच सकते हैं, तो वैसे के लिए हम इनवर्ड के लिए यूज़ करते हैं, अंदर के लिए ये और आउटवर्ड के लिए ये, फील्ड हो या फोर्स हो, ऐसे समझे कि इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक। कभी कभी हम इसको डाउनवर्ड के लिए भी यूज़ करते हैं, इसको अपवर्ड के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ें होती है। तो ये सब जितने भी चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट वायर के लिए है, सीधा सीधा वायर के लिए। ये जितने भी चीज़ें हैं सीधे वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए। अगर वायर कर्व हो तो फिर कहानी पलट जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, तो फिर ये स्ट्रेट वायर के लिए है। यहाँ कहीं लिख लो, किसका था ये, फॉर स्ट्रेट वायर, यहीं पे लगा लो। इसमें लगा लिया। एंड कर्लिंग ऑफ 4 फिंगर्स, देन कर्लिंग ऑफ 4 फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के लिए वो कर्व होगी, तो मैं बता रहा हूँ कर्व में क्या होने वाले हैं, इसे नोट करो।